फिर से बायोलॉजी क्लास 12th का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए B5000 कोड का ये पेपर आपके हाफ ईयरली में काम करेगा। साथ ही साथ बोर्ड और प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने इसमें देखा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। जल्दी से इस पूरे पेपर को देख लेते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जैसा बोर्ड परीक्षा में मिलता है। 70 नंबर का पेपर है, 30 का प्रैक्टिकल होता है। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहां पर चित्र की जरूरत हो वहां पर आप रेखा चित्र बनाएंगे। जो जितने अंक का प्रश्न है वो उसके सामने लिखा हुआ है। वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में क्लास 12th के सारे पेपर अलग अलग कोड के आ चुके हैं, हाफ ईयरली के। इसके बाद प्री बोर्ड की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कुछ दिनों में। आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ 11th, 9th और 10th के भी इंपॉर्टेंट पेपर्स आ चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहां पर है कि परिभ्रूण पोष अवशेष किसका होता है? बाह्य आवरण, बाह्य अध्यावरण का, अंत अध्यावरण, बीजांडद्वार या बीजांडकाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग कितने दिन होता है? चक्र के 5वें दिन, चक्र के पहले दिन, चक्र के 14वें दिन या चक्र के 28वें दिन। नेक्स्ट है हमारे पास गर्भ के शिशु का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? माता के गुणसूत्रों द्वारा, पिता के गुणसूत्रों द्वारा, माता और पिता दोनों के गुणसूत्रों के द्वारा या माता पिता के रक्त समूह के द्वारा। कौन सा होगा? पिता के गुणसूत्रों द्वारा। XY होता है ना, उस हिसाब से। ZZW किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो प्लेटोपस में। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, 1-1, 2-2 नंबर वाले। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रजनन की पाल्मेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है? भ्रूण के मेसोडर्म स्तर द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखे। यानी मेसोडर्मिक अंग कौन से होते हैं जो मेसोडर्म से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया था? अनुवाद या ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के संदर्भ में, डीएनए के संदर्भ में पूछा गया है। शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है? शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है? ठीक है, शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है ये आपको बताना है। जब वायरस का अटैक होता है तभी उसके बाद इंटरफेरॉन्स बनते हैं। इंटरफेरॉन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर तैयार करना। एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। डायग्राम 10th और 12th बायो के डायग्राम का एक वीडियो हम लाने वाले हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम आने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो। अनुवांशिक रोग क्या है? इन रोगों के 2 उदाहरण लिखे। हीमोफीलिया हो गया, इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस हो गई। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे अनुवांशिक रोग हैं। जीनोम किसे कहते हैं? मनुष्य तथा ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। सबसे पहले जीनोम बताना है, फिर मनुष्य और ड्रोसोफिला में गुणसूत्र कितने कितने होते हैं। टीआरएनए के कार्यों का वर्णन कीजिए। टीआरएनए के क्या कार्य है? मलेरिया रोग के लक्षण लिखना है। चिकनगुनिया पर संक्षिप्त लेख लिखो, टिप्पणी। मानव जीनोम प्रोजेक्ट जरूर पढ़ के जाना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HG और P। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जरूर पढ़ के जाना। ड्रोसोफिला में सहलग्नता एवं जीन विनिमयन पर टिप्पणी लिखो। ड्रोसोफिला में सहलग्नता और जीन विनिमय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। IVF पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया हमारे समाज में लड़कियां
देने का दोष महिलाओं को क्यों दिया जाता है, ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें पुरुष गुणसूत्रों का रोल होता है। अगर एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनता है तो लड़की और एक्स वाई बनता है तो लड़का। इसमें किसी महिला का कोई रोल नहीं है, इसलिए उसको दोष नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसल फल किसे कहते हैं, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। मांसल फल किसे कहते हैं, इसके महत्व का वर्णन करो। प्रतिजैविक पदार्थ पर टिप्पणी लिखो। एंटीजन पदार्थ क्या होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं, वो क्या होते हैं? प्रतिजैविक पदार्थ पूछा गया है, प्रतिजैविक नहीं पूछा गया। प्रतिजैविक होता तो फिर वो एंटीबायोटिक हो जाता, जो कि दवाइयां होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक के उसके इन्फेक्शन को क्लियर करते हैं। लेकिन प्रतिजैविक पदार्थ पर, यानी जो हमारे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, कोई पदार्थ है, कार्सिनोजेनिक पदार्थ है, कोई कण है, धूल है, ये सब प्रतिजन पदार्थ है जो हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो शरीर इनके प्रति रिस्पॉन्स करता है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को दिखाता है, और ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं जो कि रोग भी उत्पन्न करते हैं। डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालो। तो ये क्वेश्चन जरूर आप तैयार कर लेना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी। डीएनए की प्रधान श्रृंखला तथा अनुगामी श्रृंखला में अंतर लिखो। डीएनए की प्रधान श्रृंखला तथा अनुगामी श्रृंखला में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग प्रभावित तथा लिंग सीमित लक्षण और लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं, टिप्पणी लिखना है। कौन कौन से लक्षण? लिंग प्रभावित, लिंग सीमित और लिंग संलग्न लक्षण, तीनों याद कर लो। परिवार नियोजन बिल्कुल मत भूलना, तैयार करके ही जाना परिवार नियोजन वाला प्रश्न। परिवार नियोजन का औचित्य बताइए, जस्टिफिकेशन बताइए। मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन, इसका डायग्राम सिंपल सा होता है, हेड, नेक और जो टेल होता है एक्रोसोम, ये वाला आप डायग्राम जानते हैं, उसको आप तैयार करके जाएंगे। डायग्राम का पूरा वीडियो जल्दी आने वाला है, तो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं वहां पर आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारण तथा और रोकथाम की विधि लिखिए। संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर इनके कारक, लक्षण और रोकथाम की विधि लिखिए। नहीं आता तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले विभिन्न आरएनए अणुओं का वर्णन करो। आरएनए अणुओं का वर्णन करेंगे जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, एसआरएनए। इसके बाद मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति किस प्रकार होती है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला नहीं आता तो फिर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा? गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले गर्भ निरोधकों पर टिप्पणी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधे के परागकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र द्वारा वर्णन करो। नहीं आता तो मनुष्य में भ्रूणी विकास की प्रक्रिया का ब्लास्टुला अवस्था तक वर्णन करो। तो ये क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन शायद और था जो कि मिस हो गया यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न, तो उसको जाने दो। बाकी ये सारा पेपर है इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो, चाहे डीएनए लिंग प्रभावित, लिंग सीमित और लिंग संलग्न लक्षण हो, परिवार नियोजन हो, मानव शुक्राणु की संरचना हो, आईवीएफ हो, ये सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट। मलेरिया रोग के लक्षण, आरएनए के प्रकार, डीएनए के प्रकार, डीएनए में अंतर, इंटरफेरॉन, आवृत बीजी बीजांड का चित्र, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार करके जाना। सो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये था कोड का पेपर B5000, अलग अलग कोड के पेपर लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।